दोस्तों, दुनिया का एक दस्तूर है कि जो जितना ताकतवर होता है लोग उससे उतना ही डरते हैं। और एनिमल किंगडम में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, जहां ताकतवर जानवर अपने से कमजोर जानवरों का खात्मा करने को तैयार रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कमजोर जानवर अपने आप को बचाना नहीं जानते। और कुछ जानवर तो इतने छुपे रुस्तम होते हैं कि अगर उनको किसी ने छेड़ दिया तो वो सामने वाले को छोड़ते ही नहीं, उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवर दिखाएंगे जिन्होंने सामने वाले को कमजोर समझ के पंगा लेने की कोशिश की तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पेलिकन्स वर्सेस सी बर्ड। दोस्तों, सी बर्ड तो बहुत ही चालाक किस्म के जानवर होते हैं जो दूसरों का खाना चुराने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि इंसान तक को नहीं छोड़ते और झट से उनका खाना चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पेलिकन्स की बात करें तो वो बहुत बड़े साइज के जानवर होते हैं जो किसी भी छोटे जानवर को अपनी चोंच में दबाकर जिंदा ही निकल लेते हैं, मतलब कच्चा ही खा जाते हैं। दोस्तों, 2012 में सी बर्ड और पेलिकन्स के बीच की लड़ाई जब इंटरनेट पर वायरल होती है तो हर कोई उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। जब स्टोर के मालिक पेलिकन्स को फ्री में मछलियां खिला रहा था, अब दूसरों को खाना खाते हुए भला सी बर्ड कैसे देख सकता है। इसीलिए अपनी आदत से मजबूर अचानक ही सी बर्ड ने बिना सोचे समझे उसके पेलिकन्स के मुंह से उसका खाना चुराने की कोशिश की। लेकिन पेलिकन्स अपना खाना किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। जैसे शेख नहीं करते वैसे ही पेलिकन्स भी अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करते और अपना मूड खराब कर लेते हैं। कुछ देर तक तो ये खींचातानी चलती रही और तभी बगल में खड़े दो पेलिकन्स अपने दोस्त का खाना बचाने पहुंच गए। जैसे जिस तरह बड़े भाइयों की तरह लड़ाई में छोटे भाई की बचाने बड़े भाई पहुंच जाते हैं, उसी तरह ये पेलिकन्स का खाना बचाने के लिए, अपने दोस्त का खाना बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जिसके बाद लोगों का खाना छीनने वाली इस सी बर्ड को समझ आ गया होगा कि आज उसका पाला गलत जगह पड़ गया है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टाइगर वर्सेस डक की। जब बात टाइगर की होती है तो ये जंगल के बादशाह शेर से भी ज्यादा ताकतवर होता है, जिनके मजबूत जबड़े और खतरनाक पंचे किसी को भी चीर फाड़ कर किनारे लगा देते हैं, उसे साइडलाइन कर देते हैं। ऐसे में इनके लिए डक का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये डक आसानी से उनके चुंगल में आ जाएगी। हर जानवर में अपने आप को बचाने की ताकत और सलाहियत होती है। जनवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया के एक वाइल्ड लाइफ पार्क की इस वीडियो में जब टाइगर पूल में खेलती हुई एक बतख का शिकार करने का सोचता है तो फौरन पानी में कूद पड़ा। लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक टाइगर 10 मिनट तक जद्दोजहद करने के बावजूद इस बतख का शिकार करने में नाकाम हो जाता है। क्योंकि जितनी बार टाइगर बतख के ऊपर झपट्टा मारता है उतनी दफा ही ये बतख पानी में डुबकी मारकर कहीं और से बाहर निकल आती है। वो उसके साथ हाइड एंड सी ही खेलती रही। अब टाइगर को कौन बताए कि 24 घंटे पानी में रहने वाली बतख को पानी के अंदर पकड़ना नामुमकिन से है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि घंटों शिकार करने के चक्कर में पानी में गोते खाने वाले इस टाइगर को समझ में आ गया हो कि दूसरे के इलाके में जाकर उससे पंगा लेना कितना खतरनाक हो सकता है। जहां एक छोटी सी बतख ने इसे नाको तले चने चबा दिए हैं और आखिर में थक हार कर पानी से बाहर ही आ गया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं एलिफेंट वर्सेस क्रोकोडाइल। हाथी, जिसका नाम ही काफी है ये बताने के लिए ये कितना ताकतवर है, इसीलिए इनसे पंगा लेने से पहले शेर भी, जो जंगल का बादशाह कहा जाता है, एक दफा जरूर सोचता है कि भाई इसे छेड़ेंगे ना, कि कहीं शिकार करने के चक्कर में इनकी ही बैंड न बजाए। वहीं मगरमच्छ के मजबूत जबड़े और खतरनाक हंटिंग टेक्निक की वजह से इन्हें भी पानी का राजा समझा जाता है, जो जंगल में नदी नालों और तालाबों के किनारे घट लगाए बैठे रहते हैं। और जब कोई जानवर पानी के पास आता है, पानी पीने आता है, तो अचानक उस पर झपट्टा मारते हैं। ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। जब नदी के किनारे हाथी पानी पी रहे थे तभी एक मगरमच्छ अचानक से आता है और इस हाथी की सूंड पकड़कर हमला कर देता है। मगर अब इस मगरमच्छ को कौन समझाए कि इसने जिससे पंगा लिया है वो कोई मामूली जानवर नहीं बल्कि हाथी है। इसीलिए तो मगरमच्छ के हमले करने के बाद हाथी गुस्से में आकर उसको उठा उठा कर पटकने लगता है और काफी देर तक चोट खाने के बाद मगरमच्छ को समझ आ जाता है कि आज उसने गलत जगह मुंह मार दिया है। दोस्तों, जब हम शिकारी जानवरों की बात ही कर रहे हैं तो आपके नजदीक सबसे खतरनाक शिकारी जानवर कौन सा है, शेर या टाइगर? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और भूलिएगा नहीं, डॉग वर्सेस गूस। अब जरा यहाँ नजर डालिए कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस कुत्ते ने अपने आप को शेर समझकर इस गूस पर हमला कर दिया है और उसको अपनी गलती का खमियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा। असल में दोस्तों, जब कुत्ते ने घूस को उसकी गर्दन से पकड़ लिया तो इस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था
कि अब तो वो इसे मार कर ही छोड़ेगा। लेकिन अपने एग्रेसिव नेचर की होने के बावजूद भी, गर्दन पकड़ी होने के बावजूद भी कुत्ते पर हावी हो गया। जब गूज ने कुत्ते को मारना शुरू किया तो इस कुत्ते की हालत खराब हो गई। अपने ऊपर इतने वार होते देखकर वो भौखला सा गया और बार बार भागने की कोशिश कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन गूज उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं था। पर जैसे तैसे इस कुत्ते ने अपनी जान बचाकर भाग निकलने में ही अपनी समझदारी समझी, वरना अगर ये ज्यादा देर यहाँ रुकता तो गूज उसको क्या हाल करता वो इसे खुद भी नहीं पता था। वाइल्ड डॉग वर्सेस लॉयन। अफ्रीका में रहने वाले जंगली कुत्ते दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों के नाम से जाने जाते हैं और इनके खतरनाक और ताकतवर होने की सबसे बड़ी वजह इनका झुंड है। ये झुंड में शिकार करने निकलते हैं। ये अपने झुंड के बलबूते पर बड़े से बड़े जानवर का शिकार आराम से कर लेते हैं, लेकिन झुंड में चलने वाले कुत्ते कभी कभी अपने घमंड में ये तक भूल जाते हैं कि इन्हें किनसे पंगा लेना चाहिए और किनसे नहीं। दोस्तों, जुलाई 2018 के दौरान साउथ अफ्रीका के एक वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क में कुत्तों के एक झुंड ने शेरनी के और उसके बच्चों की शिकार करने का सोचा। हालांकि शेरनी के पास बच्चा था, इसीलिए उसे पता था कि वो दोनों तरफ ध्यान नहीं दे सकती। इसी चीज का फायदा उठाकर उन्होंने चारों तरफ से शेरनी और उसके बच्चों को घेर लिया। जैसे बदमाश आजकल घेर लेते हैं ना चारों तरफ से, वैसे ही। मगर शेरनी तो शेरनी ही ठहरी, वो कहाँ इन कुत्तों के झुंड से डरने वाली थी। काफी देर तक तो ये इस तरह घूमते फिरते रहे और उसे डराने की कोशिश करते रहे, पर जैसे ही शेरनी ने उनमें से एक दो को अपने जंगल में लेकर पकड़ना शुरू किया तो उन कुत्तों को समझ आ गया कि आज का उनका दिन कितना खराब होने वाला है और कितनी बुरी तरह उन्हें मार पिटने वाली है। तभी तो उन कुत्तों के झुंड में से एक दो को बहुत चोटें आई, जिसे देखकर बाकी भी डर गए और चुपचाप वहां से 9-2-11 हो गए। लॉयन वर्सेस हिप्पो की अगर बात करें दोस्तों, तो अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से भी भिड़ जाएगा, क्योंकि अक्सर वो भूल जाते हैं कि अक्सर किसी बड़े जानवर पर हमला नहीं करना चाहिए। और कई बार शेरों को उनकी इस गलती की सजा भी मिल चुकी है। कई तो अपनी बाजू तोड़वा लेते हैं, तो कई अपना मुंह जख्मी करवा लेते हैं, कई तो अपने दांत भी तोड़वा बैठते हैं। जैसे कि इस वीडियो में शेर भूख से इधर उधर भटक रहा था। उसके बाद तभी अचानक उसकी नजर हिप्पोपोटामस पर पड़ी, जो कि बहुत मजे से सो रहा था। और इसी चीज का फायदा उठाकर शेर ने हिप्पो पर हमला करने की सोची। लेकिन शेर हिप्पो पर हमला करता उससे पहले उसकी आंख खुल गई और ये देखकर शेर उल्टे पांव वापस चला गया। अब शेर ने हिप्पो की नींद तोड़ी थी, तो उसका खमियाजा तो उसे भुगतना ही था। इसीलिए हिप्पो भी शेर के पीछे पीछे दौड़ पड़ा और जैसे ही शेर ने पीछे देखा तो हिप्पो ने अपने बड़े से मुंह का इस्तेमाल करते हुए इसकी खोपड़ी को पकड़कर इसे उठाकर ऐसे ऐसे झटके दिए कि शेर अब शिकार करने का भूल चुका होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको इन तमाम वीडियोस में से कोई वीडियो पसंद आई है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी राय और तजवीज़ का जरूर इजहार कीजिएगा। मेरे दोस्तों, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इल्तमास करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।